नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। और यदि आप भी किसी ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिएगा, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अर्थात 9 का 729 से क्या संबंध है, वही संबंध 11 का कौन सी संख्या से होगा। तो हम सभी जानते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9 करें, अर्थात 9 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड, 729 होता है। इसी प्रकार मैं देखूँ यहाँ पर किसका, 11 का क्यूब। तो देखिएगा 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब हम सब जानते हैं 1331 होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुने। लेखक का कलम से जो संबंध है दर्जी का किससे होगा। देखिएगा, लेखक के लिए कलम ही सब कुछ होता है, अर्थात लेखक कलम से लिखता है, उसका मुख्य कार्य लिखने का होता है। इसी प्रकार दर्जी का मुख्य कार्य कपड़े सिलने का होता है और वो किससे सिलेगा, सुई से। अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम उन त्रिभुजों की बात कर लेते हैं जो इजीली हम देख पा रहे हैं, इजीली विजिबल है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज तो ये हो गए हैं हमारे। उसके बाद देखिएगा, एक ये ऊपर वाला ये त्रिभुज और जस्ट इसके नीचे वाला दूसरा त्रिभुज, तो 7 और 8 त्रिभुज हो गए हैं। इसके बाद देखिएगा, 9वें नंबर का हम रेड कलर से शो करते हैं। देखिएगा, एक तो ये और एक जस्ट इसके इधर की तरफ 9 और 10, ठीक है। तो ये 9 और 10 हमारे 10 त्रिभुज यहाँ तक अभी तक हो चुके हैं। इसके बाद देखिएगा 11वें की मैं बात करूँ तो देखिएगा, ये वाला जो है बिल्कुल इसका आधा, पूरा बड़ा त्रिभुज का बिल्कुल आधा ये हो गया हमारा 11वां, और आधा इधर की तरफ का ये हमारा हो गया है 12वां त्रिभुज, ठीक है। और हम एक त्रिभुज की बात करें जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा त्रिभुज जिसके अंदर ये सभी त्रिभुज समाहित हैं, वो है 13वां त्रिभुज। अर्थात हमारे कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए हैं, 13 त्रिभुज हो गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पक्षी है, कौवा है और कठफोड़वा है। तो इन तीनों की मैं बात करूँ तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ, ये हो गया हमारा पक्षी। पक्षी के अंदर ही क्या आते हैं, कौवे आते हैं, और पक्षी के अंदर ही क्या आते हैं, कठफोड़वा आते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हमें क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, हम नीचे नोट डाउन करते हैं। 14 है, इसके बाद है 27, इसके बाद है 40, इसके बाद है 53, इसके बाद है हमारा 66, और इसके बाद है हमारा 79, देन है 92। और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इन दोनों के बीच की मैं अंतर की बात करूँ तो कितने का अंतर है फ्रेंड्स, +13 का अंतर है। फिर अगले में भी +13 का अंतर है। अगले में भी 40 से 53 के मध्य कितने का है, +13 का अंतर है। 53 से 66 के मध्य भी +13 का अंतर है। इन दोनों के मध्य भी +13 का अंतर है। और 79 से 92 इन दोनों के मध्य भी +13 का अंतर है। इसका मतलब हम क्या समझे हैं, अगली जो संख्या आएगी हमारी वो भी +13 के अंतराल पर आएगी। इसका मतलब कि 92 में मैं +13 ऐड कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 105 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। हमें क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, हम श्रेणी को एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझा सके। BFI, देन है M, इसके बाद है P, इसके बाद है T, और यहाँ क्या आएगा हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, B आता है हमारे कितने पर, 2 नंबर पर, ठीक है। F का हमारा अल्फ़ाबेट में आता है नंबर 6, I का नंबर आता है हमारे 9, इसके बाद हमारा M का आता है 13 नंबर पर, और मैं बात करूँ पी का नंबर होता है 16, और टी हमारे आता है 20 नंबर पर, ठीक है। अब देखिएगा, इन दोनों के मध्य में अंतराल की बात करूँ तो कितने का अंतर है, 2 और 4 के मध्य +4 का अंतर है। 2 और 6 के मध्य, 6 और 9 के मध्य है +3 का अंतर। 9 और 13 के मध्य है +4 का अंतर। 13 और 16 के मध्य है +3 का अंतर। 16 और 20 के मध्य है +4 का अंतर।
इसका मतलब क्या है कि अगली जो संख्या आएगी +4 +3 +4 +3 +4, इसके बाद आएगी +3 के अंतराल पर। तो 20 में मैं +3 ऐड करती हूँ तो मुझे 23 प्राप्त होता है, और 23 नंबर पर हमारे अल्फ़ाबेट में क्या आता है फ्रेंड्स, W आता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए में हमारे W दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिएगा, 9, 5 और 3 से 135 किस प्रकार ला सकते हैं, ये हमें पहले सोचना होगा। उसी प्रकार से 5, 7, 4 से 140 लाना है। उसी प्रकार से 5, 5 और बीच में कौन सी संख्या से 150 ला पाते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जोड़ने पर तो बहुत छोटी संख्या आएगी, हमें लाना है 135। तो 9 पंजों 45 प्राप्त होता है, और 45 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बहुत ही आसानी से 135 प्राप्त हो जाता है। अगला देखिएगा, 5 गुणा 7 गुणा 4 करके मैं देखती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, 140 मुझे आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब जो हमसे नेक्स्ट पूछा गया है वो देखिएगा, 5 गुणा 5 25 तो हमारा यहाँ पर हो गया, और हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे 150 प्राप्त हो जाए। तो 25 छिका 150, अर्थात मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 150 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। तो देखिएगा, 6 गुणा हमें, यदि मान लो मैं 5 और 4 को आपस में अदला बदली करके देखती हूँ तो मैं 5 लिख देती हूँ 4 की जगह, -4, 5 की जगह 4 लिख देती हूँ, +9 डिवाइड बाई 3। तो देखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं भाग को सोल्व। तो 3 तिया 9 हो जाता है। 9 में मैं 4 को ऐड करती हूँ, -6 पंजो 30। ठीक है, मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं इसके बाद। अब देखिएगा, इनको मैं सोल्व करूँ तो 26 + 3, इसका मतलब कितना आ गया है, 29 आ गया है। 29 आ गया, 29 ही हमें यहाँ पर प्राप्त करना था y का मान। इसका मतलब 4 और 5 की हमें अदला बदली करनी होगी, देन हमें 29 प्राप्त होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। हमें क्या क्या दिया गया है, RPM, इसके बाद हमें दिया गया है IGD। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बताऊं, R और I के मध्य अल्फ़ाबेट में मैं अंतराल की बात करूं तो 9 का अंतर आता है, -9 का अंतर आता है। P से मैं G की तरफ बढ़ूँ तो भी -9 का अंतर आता है, और M से D की तरफ बढ़ूँ तो भी -9 का अंतर आता है। इसका मतलब XVS है, इसमें मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, X से -9 के अंतराल पर क्या आएगा, O आता है। फिर V से -9 के अंतराल पर क्या आएगा, M आता है। और S से -9 के अंतराल पर क्या आता है, J आता है। OMG, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगला और हमारा आखिरी प्रश्न देखिएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक शब्द है हमारा असंगत, अर्थात बिल्कुल अलग है। तो हमें असंगत शब्द का चयन करना है। एक है हाथी, एक है भेड़िया, बाघ है और है तेंदुआ। तो देखिएगा, बाघ है, तेंदुआ है, भेड़िया है, तीनों कैसे हैं, मांसाहारी जीव है, अर्थात मांसाहारी जानवर है। इसका मतलब हमारा हाथी हो जाएगा, क्योंकि हाथी मांसाहारी नहीं, एक शाकाहारी जीव है। तो ऑप्शन नंबर ए असंगत या सबसे अलग या डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।